नमस्कार। नमस्कार। आज का हमारा विषय है 8वां वेतन आयोग। एक ऐसा टॉपिक जिस पर मुझे लगता है लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें टिकी हुई हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की भी नज़र है इस पर। हाँ, तो आज हमारे पास कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कुछ कर्मचारी संघों की मांगे हैं और हमारी कोशिश यही समझने की है कि आखिर ये हलचल किस बारे में है, कब आ सकता है ये नया वेतन आयोग, मांगे क्या हैं और अगर ये मांगे मानी गई तो इसका असर क्या होगा। चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ज़रूर। तो सबसे पहले ये वेतन आयोग होता क्या है? मतलब हम सुनते हैं हर 10 साल में आता है, पर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, ये एक आप कह सकती हैं कि एक सिस्टम है जो सरकार समय समय पर बनाती है ताकि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, उनके भत्ते, इन सब की समीक्षा हो सके, अच्छा। ताकि बढ़ती महंगाई और जो रहन सहन का खर्च बढ़ रहा है उसके हिसाब से उनको सही वेतन मिल सके। राइट। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था। तो 10 साल के हिसाब से 2026। हाँ, इसीलिए अब 8वें वेतन आयोग की चर्चा इतनी तेज हो गई है। तो क्या क्या इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा हुई है? मतलब सरकार ने कुछ कहा है? नहीं, और ये समझना बहुत जरूरी है। सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। हम्म। लेकिन जो रिपोर्ट्स है, जो एक अंदाजा है, वो यही है कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। और उम्मीद है कि इसको बनाने की जो प्रक्रिया है, वो जल्द ही शुरू हो सकती है। ठीक है, तो अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका मुझे लगता है सबको इंतजार है। मांगे क्या हैं? मैंने सुना है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। हाँ, ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। फिटमेंट फैक्टर ये 7वें वेतन आयोग में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। अच्छा। अब कर्मचारी संघों की मांग है कि इसे बदला जाए, और उनकी जो मुख्य मांग है वो ये कि न्यूनतम मूल वेतन यानी जो बेसिक सैलरी है, जो सबसे कम होती है। हाँ, जो एंट्री लेवल पर होती है, उसे 18,000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपए कर दिया जाए। 18,000 से सीधे 26,000? ये तो बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। बहुत बड़ी। इसके पीछे तर्क क्या दिया जा रहा है? मुख्य कारण तो वही है, बढ़ती महंगाई और रहन सहन का खर्च। कर्मचारी संघों का मानना है कि 2016 से लेकर अब तक चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो वेतन में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी होनी चाहिए। सीधी सी बात है। तो अगर अगर ये न्यूनतम वेतन बढ़ता है तो इसका मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी बढ़ना तो नहीं होगा, इसका असर तो पूरा सैलरी स्ट्रक्चर पर पड़ेगा, है ना? बिल्कुल, और यहीं पर इसका असली और व्यापक असर छिपा है। अगर न्यूनतम वेतन बढ़ता है तो इससे जुड़े जो बाकी भत्ते हैं, जैसे डीए, एचआरए। हाँ, जैसे महंगाई भत्ता यानी डीए, मकान किराया भत्ता यानी एचआरए और यात्रा भत्ता टीए, ये सब अपने आप बढ़ जाएंगे। अच्छा, हमारे एक स्रोत में इसका एक उदाहरण भी दिया गया है कि अगर लेवल 1 के कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए होता है तो ये तो सीधा सीधा 8,000 रुपए का इजाफा है। हाँ, और ये सिर्फ मूल वेतन है। जब इस पर बाकी भत्ते जुड़ेंगे तो जो कुल सैलरी हाथ में आएगी उसमें बढ़ोतरी कहीं ज्यादा होगी। और इसका असर सिर्फ नौकरी के दौरान ही नहीं बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी होता है। पेंशन पर? हाँ, जो ग्रेचुइटी मिलती है, जो मासिक पेंशन मिलती है, उस पर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। उसमें भी अच्छी खासी वृद्धि होगी। ये सब सुनने में तो कर्मचारियों के लिए बहुत बहुत अच्छी खबर लगती है, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बात की, ये सब अभी सिर्फ चर्चा में है ना? ये बिंदु बहुत जरूरी है। हमारे पास जो भी जानकारी है वो साफ तौर पर मीडिया रिपोर्ट्स और कर्मचारी संघों के सुझावों पर ही आधारित है। राइट। सरकार की तरफ से अभी कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है, इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना ही सही रहेगा। तो कुल मिला के 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें तो बहुत हैं। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। 2026 में लागू होने की संभावना भी है, और अगर न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए करने की मांग मान ली जाती है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन पर इसका बहुत बड़ा सकारात्मक असर पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिलहाल ये सब भविष्य की संभावनाओं पर ही निर्भर करता है। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि इस तरह के जो वेतन आयोग होते हैं, उनकी सिफारिशें सिर्फ कर्मचारियों की जेब पे असर नहीं डालती हैं। अच्छा। ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। वो कैसे? सोचिए, जब एक साथ करोड़ों लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आता है तो बाजार में मांग बढ़ जाती है, लोग ज्यादा खर्च करते हैं। हाँ, खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। और जब मांग बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिलता है। तो जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं।
जब लाखों लोगों की खरीदने की क्षमता अचानक बढ़ जाती है, तो इसका बाजार पर, मांग पर और यहाँ तक कि महंगाई पर क्या और कैसा असर पड़ता है? ये सोचने वाली बात है। ये वाकई में सोचने वाली बात है। इस पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।